बात हम ये कर रहे हैं कि एक मजदूर है, ठीक है, उस मजदूर ने जी काम कहाँ से करना है, उसको बिजनेस करना है या रेडी लगाने वाला है, छोटी मोटी नौकरी करने वाला है। अब उसके पास पैसा कोई नहीं है मगर उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फिर उसके पास वो पैसा कहाँ से अरेंज होगा, कहाँ से कर सकता है? कोई प्रॉपर्टी नहीं है गिरवी रखवाने के लिए, कुछ नहीं है, जो आम हालात है। मैं एग्जैक्टली उन लोगों की बात कर रही हूँ। कहाँ से करेगा वो पैसा, कहाँ से आएगा उसके पास जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करेगा? वो तरीका बताएं। लोगों को ख्वाब दिखाने के बजाय बेहतर ये कि उनको कोई रास्ता दिखाएं जो कि उसको फॉलो करके कुछ बन जाए। अब बताइए आप। आपको क्रेडिट कार्ड कौन देता है? आपको क्रेडिट कार्ड किस बेस पे देता है? आपको इन्वेस्टर पैसे क्यों देता है? आप स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों लगाते हैं? एक करोड़पति आदमी आपके घर पे क्यों आता है? एक चैनल आपको क्यों बुलाता है? क्योंकि आप वर्थ हो, अपनी वर्थ बनाओ। अगर आप मजदूर हो ना, तो मजदूर के अंदर बेहतरीन मजदूर हो। अड्डे पे बैठोगे ना, तो 100 लोगों में से एक मजदूर को आप ठेकेदार उठा के ले जाता है और वो कहता है कि यार इसको ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो बेहतरीन होता है। अरे मैं उसको ले अगेन आपसे जाता है बात कर मगर रहा हूं। रहता तो वो मजदूरी है, तो वहीं जलील हो रहा होता, रहता तो नहीं, मजदूरी है ना। नहीं, वो ठेकेदार मजबूर होता चाहे है उसको जिस दिन। शगुफ्ता या वो शाहिद भाई काम करा लें या फिर ये इखलाक भाई काम करवा लें, काम करवाने से दोनों तरीके से रहेगा तो वो मजदूरी ना, चाहे इस मजदूर के उधर बन के काम करे चाहे इधर रहना तो उसने बेचारे ने फिर भी वही है। देखिए, बिजनेस काम कहाँ से कर बोलता लिया है वो उसने, बिजनेस कहाँ से कर लिया, पैसा कहाँ से आ गया उसके पास, वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर गया, उसके पास मैं अभी कैपिटल कहाँ आपको से आ गया, चीजें कहाँ से आ गई? मुझे ये बताएं ना, वो रास्ता बताएं कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आनी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक मजदूर आता है मेरे घर पे काम करता है, बहुत अच्छा। ठेकेदार लेता है 1 लाख रुपए, मैं देखता हूँ मजदूर को मिल रहा है 2,000 रुपए। ठीक है, और वो मजदूर बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में ये आता है, क्यों ना मैं भी ठेकेदारी का काम करूं। अब मुझे उसके आदमी तोड़ने हैं, हर लिहाज से तोड़ना है। मैं उस मजदूर को कहता हूँ, यार मैं तुम्हें 4,000 रुपए दूंगा, तुम मेरे साथ काम करोगे? वो फौरन कहेगा हाँ। अब मैंने 2,000 से उसको 4,000 का मजदूर बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसके साथ में ये काम कर रहा हूं। अब मेरी मजबूरी यह है कि मुझे काम नहीं आता, वो मिस्त्री का काम नहीं आता, मुझे जो है घर बनाना नहीं आता, मगर मुझे पैसे लगाना आता है। और अगर ये आदमी मुझे छोड़ के चले जाएगा, मेरी कंपनी बैठ जाएगी। तो मैं कहूंगा चले मैं मेरी तुम्हें बात सुने, 20% का चले हिस्सा देता चले हूं और चले पैसे वो मैं बंदा लगाता हूं। कहता है, मैं आप वाली मिसाल लेती हूँ, चले उस तरीके से भी पहलू देख लेते हैं। वो कहता है कि मैं जो हूं ना इस तरीके से ठेकेदार बन जाता हूँ, ठीक है। अब उसने जी जाहिर सी बात है ठेकेदार बनने के लिए भी कोई ऑफिस लेगा, ठीक है, कहीं खड़ा होगा, 4 बंदों को इकट्ठा करेगा, उनको पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए देगा, एडवांस देगा। तो मुझे बताए ना कहाँ से लेकर आएगा? आप कह रहे हैं भाई ये करो, चांद तोड़ के ले आओ, ये बिल्डिंग बना लो, ये हैरिट्स की बिल्डिंग के मालिक तुम बन सकते हो। ये नहीं बता रहे कि पैसा कहाँ से आएगा कि हैरिट्स की बिल्डिंग हम खरीद सके लंदन में। ये तो बताए ना भाई, रास्ता क्यों नहीं बता रहे? नदीम मैं मौलवी आपको साहब, बड़ा बिल्कुल झगड़ा हो रहा है सिंपल मेरा रास्ता आपके साथ। बता या रहा तो हूं। मुझे आप रास्ता बता दें कि पैसा कहाँ से आना है, जी या फिर ख्वाब दिखाना जी। छोड़ दें। आप जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मेरा इख्तलाफ है फिर इस बात पे कि आप लोग प्लीज ख्वाब दिखाना छोड़ दें जब तक रास्ता नहीं बता सकते। रास्ता सिंपल है, मैं आपको बता दूं कि आपको महारत हासिल करें। मैं पैसे लगाऊंगा, आप पैसे लगाएंगी। हर आदमी, कामयाब आदमी के पीछे पैसे लगाता है। जो सिर्फ मजदूरी कर रहा होता है उसके पीछे कौन लगाएगा पैसे? उसको तो कोई मजदूरी नहीं देता। वो तो किस्मत से उठ के जाता है और कहता है कि भाई मुझे मजदूरी मिल गई तो मिल गई। आप अच्छे डॉक्टर के पास क्यों जाती है, पैसा लगाती हैं? आप आम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? आप भी पैसा उस डॉक्टर पे लगाते हैं जो सबसे बेहतरीन होता है। उसके पास पैसा नहीं होता, वो एक रेड़ा लेके बैठा होता है, फला डॉक्टर। आप फला पीर के आप पास क्यों डॉक्टर पे जाते हैं? चले गए, जनाब डॉक्टर पे बकरा ले इतना लो। पैसा लगता है, उसकी पूरी खानदान की जायदादें सब कुछ लगती हैं, फिर वो डॉक्टर बनता है। डॉक्टर पे कहाँ से चले गए? मैं बेचारे सादे से मजदूर की बात कर रही हूँ। जो तबका है हमारा, जो लेबर तबका है, पूरी हमारी जो यहाँ पे लोग कम्युनिटी काम करती है, जॉब्स करती है, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ, उस तबके की बात कर रही हूँ जहाँ पे खाने को नहीं है, जहाँ उस तबके की बात कर रही हूँ जहाँ पीने को नहीं है, अपने बच्चों को रोटी देने को नहीं है, सारा दिन धूप में, कड़कती धूप में देखे जाके खड़े होते हैं। क्या वो मजदूर बेचारे सनब्लॉक लेके खड़े होते हैं? कोई एप्पल जूस घर से लेकर आए होते हैं जो खड़े होते हैं धूप में, दिहाड़ी के लिए इंतजार में लड़ रहे होते हैं, भाई हमें ले जाओ, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। किसी एक को बिठा के किसी की किस्मत निकलती है, उसको दिहाड़ी निकल जाती है। और दूसरे लेबर तबका जो छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं बेचारे और अपने घर वालों को पाल रहे हैं, वो कहाँ से इतना पैसा लाके इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से, कुछ क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? फिर आप लोग कहते हैं जाओ दुनिया घूमो, देखा क्या है तुम लोगों ने? जाओ ना दुनिया में, इधर जाओ, फलानी जगह जाओ, अपने ख्वाब पूरे करो, दिल को देखो, दिल क्या कह रहा है भाई? दिल कैसे, हम दिल की कैसे सुन सकते हैं?
जब तक हमारा दिमाग इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो रहा कि भाई हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको देना है या मैंने मुल्क से बाहर जाके घूमना है। देखिए, मैं दोबारा से कहूंगा, आपने कहा ना करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बनता है, तो आज भी आपको 1 लाख रुपए का डॉक्टर मिल जाएगा, और एक ऐसा डॉक्टर मिलेगा जिसके पास महीनों का इंतजार कर रहे होंगे, रोज का 1 लाख रुपए कमा रहा होगा। आप कहते हैं ना मजदूर के पास कौन आपको मजदूर लेंगे, 100 मजदूर खड़े होते हैं, तो जनाब ठेकेदार 100 में से एक उस मजदूर को क्यों उठाता है जो कि बेहतरीन मजदूर होता है? आप क्यों उस ठेकेदार से काम कराती है? 100 ठेकेदार होते हैं, आप उस एक से कराती है एक्सपर्टीज। मैं कहता हूं कि एक्सपर्ट बन जाए, दिल से काम करें। 8 घंटा घड़ी देख के जो इंसान काम करता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दिमाग लॉजिकल कह रहा है मैं बस 8 घंटे हो गए थक गया हूं। गरीब तो वही कहानियां नहीं है, ये कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा। मैं अगेन बात कर रहा हूं, आपके यहाँ नौकर भी, मासी भी आपको वो अच्छी लगती है जो आपके लिए बेहतरीन खाने बनाए। सिर्फ दाल चावल बनाने के चले जाती है ना, तो आप उस मासी की कदर नहीं करते। वो बच्चा संभालने वाली है ना, जब आपको पता है ना मेरा बच्चा इससे संभलता है, तो 2 दिन जब छुट्टी करती है ना तो आप परेशान होती है, अम्मा किधर हो, अम्मा प्लीज आ जाओ, अम्मा मैं गाड़ी भेज रही हूँ। और अगर अम्मा बच्चे को सही नहीं संभालती तो आप कहते दफा करो ननू, लेके आओ एक और मासी नू। तो हमारे यहाँ मसला यही है, क्योंकि वो मासी दिल से अगर बच्चे वो को संभालती है रहेगी ना। तो मासी ही रहेगी ना, क्या बात कर रहे हैं। ये नहीं ना बता रहे कि जनाब, मासी जो है वो उठ के उसने ये पूरा प्लाजा खरीदा कैसे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे आई। वो थी तो मासी, मगर उसने ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीदी कैसे, वो डॉक्टर कैसे बन गई, वो मासी थी। ये बताए ना भाई, मुझे ये रास्ते बताए ना, रास्ते कोई नहीं बता रहे। अपनी मेरी घर की, मैं अपने आपको घर की बता रहा फिक्र हूं, बता वो रहे हैं आप मुझे। मासी जो है ना, वो फिक्रों मासी से माँ इंसान, बन जाती है जब वो फिक्र जो बच्चा होती बड़ा है वो होता है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं माँ से होती है ज्यादा उस मासी से नदीम मौलवी मोहब्बत साहब। करता है। इन्वेस्टमेंट का रास्ता होता है जब ये माल इन्वेस्टमेंट पैसा लोग पैसा पैसे पैसा लगाते हैं। पैसा, दुकान ये जब चीज आप जो है ये खोलती तो है ना, चाहिए ना। याद रखिएगा, दुकान जब आप खोलती है ना तो तमाम फैक्ट्री वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो आपके यहाँ पे सामान रख के जाते हैं, पैसे नहीं तो लेते। दुकान कहाँ पैसे से उस वक्त खोलूंगी, लेते हैं पैसा जब मेरे सामान घर पे अगर बिकता है। बच्चों को खिलाने को पैसा नहीं है, दुकान कहाँ से लाऊंगी। आप अपनी दुकान अरे देंगे आप मुझे, कुछ भी काम आप करें, देंगे अपनी मैं ये दुकान नहीं मुझे, कह रहा, किसी को लेकिन देंगे बच्चों को बांटेंगे, अगर हम खिलाने ऐसे को थे दुकानें पैसा बांटने नहीं बैठे। है, बात सुनिए, अगर बच्चों को रास्ता नहीं खिलाने का बता रहे पैसा आप। नहीं है इसका मतलब आप काम ही मैं नहीं कर रहे। आपके तरीके से भी सोचने पे मजबूर हो गई, मगर रास्ता नहीं बताया आपने मुझे नदीम मौलवी साहब, मैं आपने आपको रास्ता नहीं। रास्ता बता रहा हूँ। कैपिटल देखिए, का आप अगर देखिए, छोटा सा सवाल है, बता दें मुझे कि कैपिटल का जी, बंदोबस्त कहाँ से करना है। छोटे मोटे बिजनेस भी अगर हमने स्टार्ट करने हैं ना, तो हमें एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। इजी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता। इजी मतलब जीरो, आपके पास टका नहीं है और आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए, ये रियलिटी है दुनिया की, इसको हम माने। जो मैंने आपको देखिए बिजनेस के हिसाब से रियलिटी में बताया, आपको इसकी बता दूं, बिजनेस का माँ भी सक्सेस अपने रेट बच्चे पे 2% पैसा, है। मेरी रिसर्च बताई, बात डेटा सुने, बताया, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बताया है। मैं आपको बता दूं, एक माँ भी अपने बच्चे पे पैसा नहीं लगाती अगर उसको पता है कि ये बच्चा अच्छा काम नहीं कर रहा। और अगर अच्छा बच्चा काम कर रहा है, वो माँ भी लगाएगी, खाला भी लगाएगी, सब कहेंगे हमारे पैसे लगा दो। लोग पैसे उन पे लगाते हैं जो माहिर होते हैं, याद देखिए, मैं रखिएगा। आपकी इस बात से आपको माहिर मुत्तफिक बनना पड़ेगा। हूँ, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि स्किल्स तो जरूरी है नदीम मौलवी साहब। मैं इस जी, बात को शोर भी स्किल्स करती कैसे हूँ आते हैं, कि एक्सपर्ट अपने आप कैसे को बनती हैं प्रूव आप? करना है, बेहतर बनाना है, सब कुछ है। मगर जो मेरी बात है वो भी ठीक है कि सिर्फ ये कह देना अरे छोड़ो सब कुछ, निकल जाओ अपने ख्वाबों को अचीव करने के लिए, छोड़ो दफा करो सब कुछ, जाओ अपने ख्वाब पूरे करो, पीछे चाहे बच्चे भूखे मर जाए, ये गलत है। देखें, ख्वाब देखना जरूरी है, ख्वाबों में रहना जरूरी नहीं है, वो तबाह कर देगा। ख्वाब देखेगी तो उसकी ताबीर के लिए काम करें। जो लोग ख्वाब देखते हैं और अपने ख्वाबों के लिए काम करते हैं वो कामयाब होते हैं, और जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों में ही रहते हैं, काम ही नहीं करते, वो कभी कामयाब नहीं होते। वो लोग होते हैं जो दिल को बदनाम करते हैं कि यार मेरे दिल, अरे आपका दिल ने जो कहा, दिल दिमाग को चलाता है, याद रखिएगा। जब तक दिल दिमाग को चलाएगा ना तो आप दिन रात मेहनत करोगे, और अगर दिमाग दिल को चलाएगा ना आप कुछ घंटों में थक जाओगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग काम करते हैं, घड़ी देखने के बाद फौरन कहते हैं काम हो गया सर, मैं जा रहा हूं। और जो दिल से काम करते हैं ना, वो रात भर दिन रात एक कर देते हैं कि कामयाबी हासिल करना है। बहुत से एंकर्स होते हैं, वो जाएं आप वो शो कर लेंगे। बहुत से एंकर्स होते हैं वो 24 घंटा उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, फिर उनके शोज कामयाब होते हैं, पूरी टीम को लेके चलते हैं, फोन कर रहे होते हैं। देखिए, ये जो होती है पैशन है,
जापान तरक्की किया पैशन की वजह से, चाइना ने तरक्की किया पैशन की वजह से, क्योंकि उनका जो पैशन है, उनका जो दिल है, वो दिमाग को कहता है मत हारो, नई नई डेवलपमेंट्स करो, नई नई। हमारे यहाँ लोगों को थका देते, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गरीब अमीर बने, तो उसको डराते हैं, खौफ दिलाते हैं। कुरान शरीफ में 365 टाइम्स लिखा हुआ है, डू नॉट फियर, डू नॉट फियर, ट्रस्ट अल्लाह। हम फियर में मारे जाते हैं कि हमारा बच्चा भूखा मर जाएगा। नहीं मरेगा अगर आप घर से निकल के काम करोगे तो, और वो काम कामयाबी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ करें, चाहे कुछ भी कर रहे हो। हमारे यहाँ ये मुझे बताएं, 90% लोग जो है क्या दयानतदारी से, ईमानदारी से, दिल लगा के काम करते हैं? हमारे यहाँ कहते बस ये काम हो गया, मैंने पैसे दो। ऐसे नहीं होता। आप दिल से कुछ भी करेंगे ना, तो यकीन करें दुनिया वाले आप पे पैसा लगाएंगे, बैंक जाके इन्वेस्ट। आज आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, आपके पास 10 बैंकर आते हैं, मैनेजर, सर आपको पैसे चाहिए सर, हम फाइनेंस करने को तैयार है। गरीब आदमी के पास कोई नहीं आता पैसे लेके। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी के पास एक्सपर्टीज नहीं होती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है अमेरिका में, क्या चीज है कि जैसी वो देखते हैं एक आदमी एक अच्छी प्लान लेके आया, वहां पे लोग पैसा लगाते हैं।